So again, good afternoon, everyone. As you know that, as per the picture, I hope you guess the today's topic, today's chapter, that is the cyber ethics. साइबर एथिक्स के बारे में आज हम लोग को डिस्कस करना है. Hacking. यस, नॉट हैकिंग, इट्स अ वे ऑफ हाउ टू प्रिवेंट द हैकिंग. मतलब तुम तरीका ही सीधे बदल दे रहे हो. आई एम गोइंग टू टॉट यू टू प्रिवेंट योर सिस्टम फ्रॉम द Ethical hackers. hacking. And Ethical hacking. according to the picture, you have just hold the memories, hold the story that it is a hacking chapter. No beta, it is how to prevent from the hacking. Okay, so let us we discuss the points. The point, I hope in this way it is easy. No, not easy, but in this way it is easy. Okay, so let us we continue. Computing is a process of utilizing the computers to complete a task. In the modern era, information technology IT has affected every aspect of our life. This has led to emergence of a new world economy and has transformed to our planet into a global village. कंप्यूटिंग की अगर बात करें तो कंप्यूटिंग डे बाय डे हमारे ऊपर इस तरीके से हावी हो रहा है कि हम धीरे धीरे कंप्यूटर के ऊपर अपनी डेली लाइफ भी डिपेंडेंट होते जा रहे हैं. जो नया मॉडर्न एरा है आईटी का, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसने हमारे जीवन को इस तरीके से बांध रखा है कि आज के डेट में जो वर्ल्ड इकोनॉमी है या वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशंस है, दैट विल बी जस्ट बी लाइक अ विलेज इन द सेंस ऑफ द ग्लोबल विलेज. जैसे गांव में होता है ना कि गांव छोटा होता है, हम जहाँ चाहें तुरंत आ जा सकते हैं. लाइक द सेम थिंग इज़ हेयर. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की मदद से वी कैन ट्रांसफॉर्म द डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू another point, one place to another place without reaching the physical efficiency. हम बिना खुद पहुँचे ही हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी जानकारी को पहुँचा सकते हैं. एंड दिस इज़ पॉसिबल हाउ? बिकॉज ऑफ द डिजिटल एरा. With the click of a button, one can acquire information on any subject, get answers to almost all queries, and stay connected with the world. However, with these opportunities come to the responsibility of the ethically utilizing the information and technology. कह रहा है कि जैसे एक बटन की मदद से हम जो भी इंफॉर्मेशन किसी भी सब्जेक्ट की चाहते हैं वी कैन गेट, हम पा जाते हैं. उसी तरीके से जब हम पूरी दुनिया में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी हैव बी अ स्ट्रॉन्ग एथिकल नॉलेजेबल पर्सन. हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को एक एथिकल फॉर्म के रूप में समझें, एथिकल फॉर्म के रूप में जानें, इसको एज अ एथिकल फॉर्म के रूप में यूटिलाइज करें. एथिक्स यहीं तक आप लिखेंगे, केवल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी तक, स्टार्टिंग के 5 लाइन. मैं थोड़ा सा और देखता हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है, आई विल टेल यू. एथिक्स इज अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन द गुड एंड बैड प्रैक्टिसेस. एथिक्स, आई होप आपने पढ़ा भी है, इंग्लिश में ये वर्ड यूज़ भी किया जाता है. एथिक्स का मतलब होता है कि एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक मोरल प्रिंसिपल विच इज़ एक्चुअली डिफाइंड एज हाउ इज़ इट अ गुड, हाउ इज़ इट अ बैड. Computer ethics involve the code of conduct to use the IT in a responsible way. How we will use, how we will involve into the computer technology by the moral code of conduct that is called as a ethics. इसी को ही हम एथिक्स कहते हैं, जहाँ पर हम एक मोरल वे ऑफ कंडक्ट का यूज़ करके आईटी को समझें या जानें. तो यहाँ तक ये चीज़ें क्लियर हैं. बाकी उन्हीं चीज़ों को बार बार रिपीट करके लिखा गया है कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, वी आर नॉट मैनिपुलेटिंग द थिंग्स, देन वी विल डिस्ट्रॉय आवर सेल्फ. हम अपना नुकसान खुद कर बैठते हैं.
फॉर द वेरियस वे, आप कई तरीके का देख सकते हैं, वो चाहे सॉफ्टवेयरिक वे से हो, चाहे हार्डवेयरिक वे से हो, चाहे किसी भी वे से हो, दैट विल बी हार्मफुल अस फॉर द डिफरेंट डिफरेंट एरा। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट इज अबाउट द नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट का आई होप मैंने मतलब भी आपको बताया था, फिर भी मैं एक बार क्लियर करते हुए चलता हूँ। नेटिक्वेट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। नेटिक्वेट एक दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। द फर्स्ट वन इज़ इंटरनेट एंड द सेकेंड वन इज़ एटिक्वेट, सॉरी एडिकेट। देखो एटिक्वेट का मतलब एक्चुअल क्या होता है, गुड मैनर्स, और नेट का मतलब होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट के ऊपर जो गुड मैनर्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा, नेटिक्वेट कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में प्री बोर्ड में भी देखने को मिल सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज अ स्पेशल सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न द बिहेवियर ऑफ द यूजर ऑफ कम्युनिकेशन लाइन online. The communication can be via email, forums, blogs, and the social networking sites. As you know that हम इन सारे नियमों का पालन करके हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट, ओवर द ऑनलाइन। द कम्युनिकेशन हो सकता है किस किस फॉर्म में हो सकता है, ईमेल के ज़रिए हो सकता है, चैटिंग के ज़रिए हो सकता है, ब्लॉगिंग के ज़रिए हो सकता है, फोरम्स के ज़रिए हो सकता है, न्यूज़ ग्रुप्स के ज़रिए हो सकता है, सोशल नेटवर्किंग साइट्स के भी ज़रिए हो सकता है। इसके अलावा वॉइस और वीडियो के फॉर्म में भी हो सकता है। यू शुड adhere to the same standard behavior online that you follow in the real life। कह रहा है कि हमें वही बिहेवियर इस्तेमाल करना चाहिए जो हम अपने रियल लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर अपने घर में अपने मम्मी पापा से एक गुड वे में बात करते हैं, एक अच्छे मैनर में अपने भाई बहन के साथ बात करते हैं, तो वी हैव पुट आर द फुल एसेंशियल फुल एनर्जी विद द ऑनलाइन ऑल्सो। हमें वहाँ भी उसी लहजे में बात करना चाहिए जो कि हमें एक अच्छा इंसान बना सकता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड एज अ नेटिक्वेट्स। अब आते हैं, समझते हैं यूज़ द प्रॉपर सोल्यूशन एंड सिग्नेचर्स। किन तरीक़ों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ज़रिए हम खुद को एक बेहतर नेटिक्वेट बना सकते हैं, मीन्स कि एक बेहतर गाइडलाइन, बेहतर तरीका हम इस्तेमाल कर सकते हैं ओवर द इंटरनेट। एवरीवन गॉट माय वॉइस प्रॉपरली ना? Yes, sir. Now in this way the first Yes, heading sir. is includes a subject line। सबसे पहला हम क्या करते हैं बेटा, हम कहीं ऑफिस में जाते हैं, तो ऑफिस में जाते हैं तो क्या कहते हैं, पहले हम अपना काम बताते हैं ना कि आई एम हेयर फॉर दिस वर्क या दैट वर्क वट एवर। तो उसी तरीके से हम इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन, गिव अ डिस्क्रिप्टिव phrase in the subject line that a message header that convey to the purpose of the message। जैसे बुक में हेडिंग लिखी हुई होती है, हम अभी पढ़ रहे हैं नेटिक्वेट के बारे में, तो नेटिक्वेट्स एज अ हेडिंग है। उसी तरीके से आप जब भी किसी को मैसेज करें तो उसमें आप इन्फॉर्म जरूर करें कि वट एवर यू वांट या वट इज़ द पर्टिकुलर टॉपिक। सो दिस इज कॉल्ड एज अ इंक्लूड अ सब्जेक्ट लाइन एज अ नेटिक्वेट। दूसरा तरीका हमको क्या इस्तेमाल करना चाहिए, टू कीप मैसेज कॉन्साइज, be precise and catchy while drafting a message so that the people can quickly read it। अब आप इस तरह का भाषा का इस्तेमाल करिए जिससे कि लोग आपके मैसेज को पढ़ सकें, या इस तरह के कोड का इस्तेमाल करिए जो लोगों को समझ में आ सके। ऐसे कोडिंग का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जिसको लोग समझ ना सकें। तीसरा हमें क्या तरीका इस्तेमाल करना चाहिए, वी विल मूव देयर। द थर्ड वे, that is a be respectful and avoid स्कैर्सम। एक तरीके से इसको हम क्या बोल सकते हैं, डरावना, या जो भी कह लो कि मतलब किसी को हम जैसे होता है ना धमकी देना, इस तरीके का आपका लैंग्वेज नहीं होना चाहिए। बी रिस्पेक्टफुल, आप हमेशा जब भी किसी को भी ऑनलाइन ट्रीट करें तो ऑलवेज बी इन अ रिस्पेक्टफुल वे, रिस्पेक्टफुल मैनर। रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी,
आजकल प्राइवेसी का ख्याल आप लोग भी नहीं रखते हैं, तो आई होप आपको भी इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। आप किसी भी टीचर को कभी भी कॉल कर देते हैं, कभी कहने का इन द सेंस है कि अगर मैंने आपको सर एक टाइम चीज दिया पूछना हुआ है था। तो यू हैव टू कॉल मी बिटवीन द 4 to 5 PM, उससे पहले कर डेट्स लेना होती हैं चाहिए। सर। एक सिंपल मैं वही आपको बता रहा हूँ। एंड कभी कभार ऐसी भी सिचुएशन होती है कि कंटिन्यूअस यू हैव मेड अ कॉल टू एनीवन, लगातार व्हेन अ पर्सन इज नॉट पिक योर फोन, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड ही इज़ नॉट एबल टू पिक द फोन। वो कहीं ना कहीं ऐसी सिचुएशन में है, मीटिंग में हो सर सकता आपकी है, आवाज क्लियर नहीं आ रही। मीटिंग में हो सकता है, रास्ते में हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। सो रिस्पेक्ट अदर्स प्राइवेसी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ओबे द कॉपीराइट लॉ। नेक्स्ट थिंग कह रहा है कि ओबे द कॉपीराइट लॉ, इसको मैं सर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूँगा। डू नॉट कॉपी और पोस्ट someone's content from the internet and claim it as your own। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ साइबर क्राइम। ये एक तरीके का बेटा क्राइम होता है। कभी भी आप किसी का भी मैसेज कॉपी ना करें, और अगर आप कॉपी करते भी हैं, इन केस आपको लगता है कि सर दैट आपकी इज़ अ आवाज गुड नहीं आ रही है मैसेज, क्लियर। तो आपको सर उस केस में आपकी आवाज नहीं आ रही है। जब भी आप कॉपी करते हैं किसी का भी मैसेज, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए कि कितना चैप्टर? जो मैसेज हो उसके नीचे कॉपीड या सोर्स बाय द पर्सन का नाम जरूर होना चाहिए, जिससे ये होगा कि हम या आप उस पर्टिकुलर साइबर क्राइम से बच सकते हैं। यू मे फेस सेवरल कॉन्सिक्वेंस in you do not obey the copyright law. If any information is needed to be picked up from the internet, its resources must be mentioned। जैसा कि मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बता सर दी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जैसा कि मैंने सर